हेलो गाइस, वेलकम टू एटू टॉक्स। आज का जो वीडियो होने वाला है उसका टॉपिक है क्लास 12th में अगर आपने साइंस ले रखा है, आपका अगर फिजिक्स है तो फिर आप फिजिक्स में अगर बीएससी करते हैं तो बीएससी के बाद आपको क्या क्या कैरियर ऑप्शंस मिलेंगे, क्या क्या आपका अपॉर्चुनिटीज़ होगा इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, ये सारी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। एंड अगर आप बीएससी का कोर्स कर रहे हो ऑलरेडी तो फिर ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बीएससी के बाद भी क्या क्या ऑप्शंस है वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना एंड देन यू कैन डिसाइड योरसेल्फ कि आपको करना क्या है। सो फर्स्ट मैंने जो आपके सामने चार्ट प्रेजेंट किया है मेरे स्लाइड्स में, उसको मैं एक के बाद एक डिस्कस करूँगा। अगर आप फिजिक्स में बीएससी करते हो तो उसके बाद जो आपको मेन पांचों ऑप्शंस मिलेंगे करने के लिए, मैं उनके बारे में पहले डिस्कस करता हूँ। अगर आप फिजिक्स में बीएससी करते हैं तो आपका जो पहले वाला कोर्स आने वाला है वो है एमसीए का कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड है टेक साइड में, मतलब आपने बीटेक नहीं किया लेकिन आपको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो फिर आप इस एमसीए के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको कोडिंग आना चाहिए। अगर आपको कोडिंग नहीं आता है, अगर आपने ग्रेजुएशन के टाइम में कोडिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, तो फिर ये बिल्कुल भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कोडिंग भी आना चाहिए एमसीए की तैयार, मतलब एमसीए में कोर्स करने के लिए। और हाँ, अगर आप बीसीए वाले बच्चे हो तो भी आप एमसीए कर सकते हो, तो आपको पता ही होगा। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप बीएससी करके भी एमसीए में जा सकते हैं। एमसीए ओके। अब आते हैं आप एमसीए कर कहाँ से सकते हो। ऐसा नहीं कि एमसीए आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी से आपका करना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर आपको सिर्फ इन तीनों यूनिवर्सिटी से मिल रहा है तो ही आप एमसीए के लिए जाए। पहला जो मैं कहने वाला हूँ वो है निमसेट एग्जामिनेशन। ये जनरली एनआईटीज़ कंडक्ट करवाता है। जो एनआईटीज़ होता है वो सारे एनआईटीज़ मिलके एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जिसको निमसेट नाम से भी जाना जाता है। इस निमसेट एग्ज़ाम में अगर आप क्लियर कर सकते हो तो फिर आपको एनआईटी से एमसीए का कोर्स करने का मौका मिलेगा। और आप अगर एमसीए का कोर्स करते हो तो फिर उसके बाद तो आपका हाई पैकेज नौकरी लगना पक्का है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है बीएचयू, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ से भी आप एमसीए कर सकते हैं। अगर आपको चांस मिलता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ से आप एमसीए कर सकते हैं। थर्ड जो आता है वो है जेएनयू। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी अगर आपको एमसीए में चांस मिलता है तो फिर आप ज़रूर इसमें जाइए, कोर्स कीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है टेक में। ओके, देन जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए के बारे में मतलब सारे बच्चे कुछ ना कुछ जानते हैं, मतलब जो जानते भी नहीं है वो नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। तो एमबीए में बेसिकली जाने के लिए जो मेन चीज़ है कैट एग्जामिनेशन, यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट। वो एग्जामिनेशन आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको आईआईएम या तो एफएमएस दिल्ली, इस तरह की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में एमबीए करने का मौका मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि आईआईएम का एवरेज पैकेज 20 लाख पर एनम से ऊपर रहता है। तो फिर आप सोच ही लीजिए कि एक कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा अगर आप कैट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक कैट एग्ज़ाम बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है। ऐसा नहीं कि एक महीने प्रिपरेशन कर लिया और दे दिया। अगर आपका एमबीए में इंटरेस्ट है तो फिर बीएससी का जब से आपका कोर्स स्टार्ट होता है उस दिन से आप प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट कीजिए, तो ही आपसे कैट क्लियर होगा, वरना तो छोड़ दीजिए। कैट क्लियर इतना आसान नहीं है, सारे इसके पीछे ही पड़ा है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, देन जो आपका आता है वो है एमएससी, यानी मास्टर्स इन साइंस। एमएससी के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन एमएससी के बाद जो जो किया जा सकता है वो हम पिछले स्लाइड में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, देन आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। आप अगर फिजिक्स में बीएससी करते हैं तो फिर आप
ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल है। सो जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, इंडियन रेलवे होते हैं, इंडियन डिफेंस सर्विस होते हैं, इन सारे गवर्नमेंट जॉब्स में आप एलिजिबल है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली होता है कि गवर्नमेंट जॉब का जो सिलेक्शन रेशियो है, जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की, वो बहुत ही कम है। मतलब आपका सिलेक्शन रेशियो 1% से भी कम है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। ओके, सो लास्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो है बीएड। आप बैचलर्स इन एजुकेशन कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। फिजिक्स में बीएससी के बाद आप टीचर भी बन सकते हैं। मतलब आप देख पा रहे हैं कि फिजिक्स में अगर बीएससी करते हैं तो आप डॉक्टर के अलावा ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशन में जा सकते हैं। और टेक प्रोफेशन से स्टार्ट करके गवर्नमेंट जॉब बोले कि टीचर बोले, सारे प्रोफेशन आपके लिए ओपन है। लेकिन एक चीज़, आप जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, एमएससी। ओके, आफ्टर एमएससी के बाद आपको जो जो करियर ऑप्शंस मिलते हैं वो मैंने कुछ कुछ लिखा है। और भी करियर ऑप्शंस है, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वो करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए ले आया हूँ। पहला जो मुझे लगता है वो है नेट एग्ज़ाम। आप एमएससी के बाद नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट एग्ज़ाम क्या है मैं बताता हूँ। नेट एग्ज़ाम वो सारे एग्ज़ाम हैं जिससे आपका रिक्रूटमेंट प्रोफेसर या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन दोनों में हो सकता है। ये बहुत ही एक रेपुटेटेड जॉब है। तो फिर नेट एग्ज़ाम डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर एमएससी। देन आपका जो आता है वो है गेट एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, गेट एग्ज़ाम सारे लोग के लिए अवेलेबल नहीं होता है। गेट एग्ज़ाम सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल होता है जो 4 इयर्स का बीएससी रिसर्च स्टूडेंट है। यानी जो बेसिकली जो बीएस कोर्स करते हैं आइजर या आईआईएससी से, उन लोगों के लिए ही गेट एग्ज़ाम अवेलेबल है। सो आफ्टर गेट एग्ज़ाम, आपको तो पता ही है गेट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं गेट में भी सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा। तो गेट एग्ज़ाम के बाद आपका जो पीसीयू कंपनीज होता है उसमें आपका जॉब लग सकता है गेट क्लियर करने के बाद, या फिर आप गेट देकर भी पीएचडी कर सकते हैं। देन जो आता है वो है नाइलेट एग्ज़ाम। नाइलेट एग्ज़ाम ये बहुत ही अंडररेटेड एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा। तो अगर आपको भी नहीं पता तो फिर आप चाहिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म में क्वाडा बोल सकते हैं कि गूगल पे डायरेक्ट सर्च करके भी आप पता लगा सकते हैं कि ये एग्ज़ाम होता क्या है। बिलीव मी, इट्स ए वेरी ग्रेट एग्ज़ाम, बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और हाँ, अगर आप इस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर मुझे नीचे कमेंट कर लिए। मैं ट्राई करूँगा कि इस एग्ज़ाम के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाने की। ओके, सो आफ्टर एमएससी आप पोस्ट एमएससी डिप्लोमा जो डिग्री बैरक से आपको मिल सकता है, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो स्पेशलाइज्ड है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में। अगर रेडियोलॉजिकल फिजिक्स इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप BARC यहाँ से पोस्ट एमएससी डिप्लोमा ए ले सकते हैं। ये भी अच्छा ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट जो आपका आता है वो है TIRF एग्ज़ाम। TIRF यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जो स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए। TIRF क्या बोल रहा हूँ यार, TIFR एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें तो आपको वैसे ही एंट्री नहीं मिलेगा। इसके एंट्री के लिए आपको ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जो TIFR का ओन एग्जामिनेशन होता है। वो एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आप TIFR का जो कैंपसेस होता है, जो मेनली मुंबई में उसका मेन कैंपसेस है, एंड देन पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सारी जगहों में भी इनका कैंपसेस है। इन सारे कैंपसेस में से आप PhD यानी रिसर्च वर्क कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका आता है वो है MPhil, मास्टर्स इन फिलोसफी
ये आप कर सकते हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी IGNOU यहाँ से। तो इस यूनिवर्सिटी, ये भी एक केंद्रीय सरकार की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में आपका GRF और नेट, इन दोनों एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों का एक सेपरेट एग्जामिनेशन होता है एंड यहाँ एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। इस इंटरव्यू एंड सेपरेट एग्जामिनेशन के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। एंड सबसे मज़े की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी से अगर आप MPhil करते हैं तो आपको पढ़ते समय ही 25,000 रुपये का स्टाइफेंड मिलेगा। यही मतलब आप स्टूडेंट रहते ही स्टाइफेंड ले सकते हैं, मतलब अपनी खुद का खर्चा खुद चला सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप MSc के बाद कोर्स करना चाहते हो। ओके, देन कम टू द टॉप कॉलेजेस फॉर BSc इन फिजिक्स। सो अकॉर्डिंग टू मी BSc इन फिजिक्स में से सबसे जो टॉप कॉलेज आता है, ये मेरा ओन ओपिनियन है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर यानी IISc बैंगलोर। यहाँ पर जाना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। आपको KVPI देना पड़ेगा या फिर आप JEE एडवांस दे सकते हैं या फिर आप नीट दे सकते हैं। इन तीनों एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम की अलग अलग कट ऑफ आता है, उस कट ऑफ की हिसाब से आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। ओके, सो आपका जो जनरल लिस्ट है, मैंने जो लिस्ट बनाया है, इसमें ऐसा नहीं कि जो नंबर 1 पे है वो बहुत ही अच्छा है, नंबर 7 में जो है वो बहुत ही बुरा है। इनफैक्ट मैंने IISc बैंगलोर को तो नंबर 7 में रखा है। ये ऐसा मतलब ये रैंकिंग के हिसाब से लिस्ट नहीं है। इन 7 कॉलेज ही अच्छा कॉलेज है, आप किसी भी एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट कॉलेज, दैट्स सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो कोलकाता में है। सेंट जेवियर्स कॉलेज है, इन लोगों का बहुत सारे कैंपस है, मुंबई, भुवनेश्वर, बहुत सारे हैं। जो कोलकाता का है वो फिजिक्स BSc में बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका फीस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करें आसपास की वहाँ की ही कॉलेज स्कॉटिश चर्च से या प्रेसिडेंसी से, तो उसके हिसाब से इसका फीस थोड़ा ज़्यादा है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट कॉलेज, इट्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, देन हिंदू कॉलेज, देन हंसराज कॉलेज एंड 6 वो है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। ओके, सो ये 7 कॉलेज, अगर आपको इन 7 में से किसी में भी एडमिशन मिल रहा है तो फिर आप ज़रूर ले लें BSc फिजिक्स में से। या फिर आपको अगर इन 7 में से नहीं मिला, आपको कोई और कॉलेज मिला, आपको BSc फिजिक्स ही करना है, तो फिर मेरा सजेशन यही है कि आप गूगल कर लीजिए उस कॉलेज के बारे में, उस कॉलेज की NIRF रैंकिंग चेक कर लीजिए, उसका फिजिक्स का फैकल्टी कितना अच्छा है वो देख लीजिए। वो आपको सारी डिटेल्स गूगल में अवेलेबल है। आपका बहुत सारी वेबसाइट ऐसा है जो आपको पूरा कॉलेज का डिटेल्स प्रोवाइड करवा देता है। सो मेरा ओपिनियन में आप इन सारे जगहों से चेक कर लीजिए उस कॉलेज के बारे में, वो कॉलेज कैसा है। अगर आपको भी वो कॉलेज अच्छा लगा, अगर आपके हिसाब से वो कॉलेज मैच कर गया, तो डेफिनेटली आप वहाँ से कर लीजिए। और क्या क्या करियर ऑप्शंस है वो तो मैंने बता ही दिया। और अगर आपका कोई भी अदर क्वेरी है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं मुझे आपको इस बारे में और क्या जानना है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है कि आफ्टर BSc मैथमेटिक्स आपका क्या क्या करियर ऑप्शन रहता है। एंड BSc मैथमेटिक्स के साथ साथ उसी वीडियो में हम MSc मैथमेटिक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड तब तक के लिए हैव ए गुड डे, सी यू अगेन, बाय।